हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आप सभी बढ़िया होंगे, अपने टाइम्स को एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए, जैसा कि अभी ये लॉकडाउन पीरियड बढ़ रहा है, चलिए हम आगे बात करते हैं। हम लोग आज बात डिस्कस करेंगे अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लास 12th में हमारा जो है, हम लोग अभी लास्ट वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था, हम लोग हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और ये हमारी यूनिट थी। इस यूनिट में हम लोगों ने अभी तक जाना था अबाउट द चार्ज। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज और चार्ज के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में और सारी चीजों के बारे में हमने क्या किया था, डिस्कशन किया था। आज जो हम जानेंगे वो हम बात करेंगे अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके बारे में बात करेंगे हम? आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। देखिए होता क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्चुअल में क्या होता है पहले ये जानते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा याद होगा आप लोगों को, मैंने लास्ट वीडियो में भी थोड़ा सा आप लोगों को एक सैंपल के तौर पे, एक एग्जांपल के तौर पे बताया था कि एग्जैक्टली क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था। इलेक्ट्रिक फील्ड बताया गया था कि अ रीजन अराउंड अ चार्ज, कि एक चार्ज है, जैसे अगर मान लीजिए कोई चार्ज है, उस चार्ज के अराउंड जो उसका क्या होता है, रीजन होता है, एक एरिया होता है जिसमें आप उसके इफेक्ट को क्या करते हैं, फील करते हैं, महसूस कर सकते हैं। वही जो रीजन बनता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक आपका चार्ज है, मान लीजिए ये पॉजिटिवली चार्ज हमारा चार्ज है, ठीक है। अब क्या होगा, इस चार्ज के अराउंड, इस चार्ज के अराउंड ये एक हमारा क्या हो जाएगा, रीजन होगा, ठीक है। ये जो रीजन होगा जहां पर क्या होगा कि हमारा इसके द्वारा अप्लाई किए गए जो भी फोर्स है, ठीक है, फोर्स ऑफ, चाहे वो हमारा अट्रैक्शन का फोर्स हो या फिर वो हमारा रिपल्सन का फोर्स हो, इन दोनों ही फोर्सेस को आप क्या कर सकते हैं, वहां पर महसूस कर सकते हैं। तो यही जो रीजन होता है अराउंड द चार्ज, इस चार्ज के अक्रॉस में, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कह देते हैं, ठीक है। क्या कह देते हैं इसको हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड कह देते हैं। यही होता है क्या, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, द रीजन अराउंड अ चार्ज बॉडी within which its effect or the region within which the effect of a charge body can be felt। एक ऐसा रीजन जहां पर, जिसके आसपास, मतलब किसी भी चार्ज बॉडी के अक्रॉस एक ऐसा रीजन जहां पर हम उस चार्ज के द्वारा लगाए गए फोर्स को क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो वही जो रीजन होता है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कह देते हैं। दैट इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब आइए और आगे हम चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हमने बात किया इलेक्ट्रिक फील्ड, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। अब किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखिए, अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने समझ लिया। इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी मतलब कहां पर फील्ड ज्यादा है, कहां पर फील्ड हमारी कम है। इस चीज को हम इसी को कहते हैं क्या, हम इंटेंसिटी कहते हैं। तो देखिए होता क्या है कि जैसे आपको बताया कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये आपका क्या है, चार्ज, हमने डिस्कस किया, हमने बताया कि इसके अक्रॉस एक रीजन है, ठीक है। अब ये रीजन हमारा कितना बड़ा है कैसे जानेंगे, नहीं जान सकते। तो मान लीजिए तो होता क्या है कि ये हमारा चार्ज कितना है, Q है, और हमने कोई छोटा चार्ज ले लिया, टेस्ट चार्ज ले लिया, क्या, Q0 ले लिया। अब जब हमें Q0 को अब क्या करेंगे, इसके आसपास लेकर के आएंगे, तो इसके बीच में हमारी डिस्टेंस कितनी है, R डिस्टेंस है। तो यहां पर क्या होगा, इसके द्वारा इफेक्ट होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर हम देखेंगे क्या करेंगे, हम यहां पे सीधे लगाएंगे कूलम्ब फोर्स। फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, वही Q0 अपॉन R स्क्वायर, हम यही लगाएंगे। अब देखिए यहां पर क्या होगा कि यहां पर ये हमारा जो टेस्ट चार्ज है, ठीक है, अगर हम मान लेते हैं ये कितना है हमारा, ये दो केसेस राइज होते हैं। अगर हमारा टेस्ट चार्ज कितना है, यूनिटी है, कितना है, यूनिटी है, यानी 1 कूलम्ब है, ठीक है। इन दैट केस हमारा जो फोर्स होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, इट विल बी इज इक्वल टू द E के बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अभी आप जानते हैं F बराबर क्या होता है, पीछे हमने डिस्कशन भी किया था लास्ट वीडियो में, क्या EQ होता है। तो यहां पर जो हमारा की यूनिटी हो गया, तो F इज इक्वल टू क्या हो गया, हमारा E हो गया। मतलब कि क्या हो गया कि हमारा जब कोई भी यूनिट टेस्ट चार्ज हम लाएंगे तो एक ऐसा रीजन जहां पर हम चार्ज के क्या हो,
जहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या हो जाए, यानी फोर्स का चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड का चार्ज दोनों का चार्ज क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, उसी को हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह सकते हैं। कैसे कहेंगे उसको समझिए कि जैसे देखिए होता क्या है कि आपको अभी मैंने बताया कि ये डिस्टेंस थी। अब मान लीजिए कि अगर ये चार्ज नहीं होता, क्या होता है, ये चार्ज कुछ देर के लिए मान ले नहीं होता, तो इस रीजन तक हम क्या कर सकते हैं, इसके फोर्स को महसूस कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि आर क्यू इसकी जो फोर्स की वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करती है, आर पर ही डिपेंड करेगी। मतलब कि यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे हमारी फोर्स की जो वैल्यू है वो क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। तो यही होता है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है कि इतना अमाउंट ऑफ चार्ज, मतलब कि किसी भी चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है इन अ पर्टिकुलर एरिया, जब वो किसके बराबर हो जाए, उसके फोर्स के इक्वल हो जाए, देन दैट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो वो जो हो जाता है वही कि उसके द्वारा कितना इंटेंस यानी कितना हाई अमाउंट पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है या उस पर क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह देते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। अब ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब हमने बात कर लिया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर लिए। अब हम देखिए बात करते हैं अबाउट द सिग्निफिकेंस। अगर यहां पर है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड टर्म है इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या यूज है हमारे लिए। जैसे होता क्या, देखिए इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का उतना कोई वो नहीं होता। ये क्या है, इट इज कन्वीनियंट। ठीक है, ये क्या होता है, ये हमारे लिए कन्वीनियंट होता है। ठीक है, कन्वीनियंट होता है। कन्वीनियंट होने का मतलब क्या है कि ये हमारे लिए हमारी चीजों को आसान कर देता है, बट नेसेसरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं हमारे लिए कि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स को यूज करें। बट हमारी चीजों को आसान करने के लिए, टू सिंप्लीफाई और प्रॉब्लम्स, माय प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड टर्म्स का यूज करते हैं। क्योंकि रेस्ट के केस में क्या होता है, अभी आपको बताया कि व्हेन E इज इक्वल्स टू F, जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स दोनों इक्वल ही हो जा रहे हैं, तो चाहे आप इसको यूज करिए और चाहे न करिए। इसी वजह से होता है क्या, हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स केस में क्या होता है कि ये हमारे लिए उतना ज्यादा नेसेसरी नहीं होता है, इट इज कन्वीनियंट। लेकिन अगर वहीं पर हमारी क्या हो जाए, टाइम डिपेंडेंट फील्ड हो जाए, ठीक है, कैसी हो जाए, टाइम डिपेंडेंट, यानी अगर हमारा क्या हो जाए, ये मोशन करने लगे या मूवमेंट करने लगे, इन दैट केस वहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी, जरूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि जैसी उसकी मूवमेंट, जैसी पोजीशन रहेगी, उसी के अकॉर्डिंग हमें उसकी क्या करनी पड़ेगी, फोर्स को ऑब्टेन करने पड़ेगा। तो वहां पर क्या हो जाता है, इन दैट केस हमें इसकी क्या होती है, जरूरत होती है, जिसे हम नेक्स्ट कभी वीडियो में जो है डिस्कस कर लेंगे कि हाउ इन केस ऑफ टाइम डिपेंडेंट फील्ड हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, उसकी क्या कन्वीनियंस है या क्या उसकी जो है हमारी सिग्निफिकेंस होती है। तो यही होता है क्या हमारा इसका जनरली क्या सिग्निफिकेंस होता है। इसका जनरल सिग्निफिकेंस कोई होता नहीं, कुछ खास नहीं होता है, सिर्फ ये क्या होता है, नोटेशन होता है जिससे हम जान सकते हैं। बस ये हमारी चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए, एक आइडिया लेने के लिए कि अगर हमारे पास मान लीजिए कि टेस्ट चार्ज नहीं है तो हम कैसे बताएंगे कि हमारा फोर्स कितना है। तो वही हो गया कि हम इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, चलिए एक बार निकाल करके भी देख लेते हैं। जैसे अभी आपको बताया, आपने जाना वही है हमारा F बराबर क्या होता है, E इंटू क्यू नॉट, आपको बताया था। तो फोर्स हमारा कितना हो गया, K क्यू नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू E इंटू क्यू नॉट था, तो क्यू नॉट इधर आएगा, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट हमारा कैंसिल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर हमने बताया था K Q अपॉन आर स्क्वायर। तो यही था हमारा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी। ठीक है, ये क्या था, ये था फॉर पॉइंट चार्ज। जब ये हमारा क्या था, एक हमारा पॉइंट चार्ज मौजूद था, इन दैट केस ये होता था हमारा। ठीक है, अगर हम मान लीजिए यहीं पर क्या हो जाए हमारा, फॉर सिस्टम ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर सिस्टम ऑफ चार्ज, हमारे सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए क्या होगा, फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्ज, याद होगा आप लोगों ने पीछे पढ़ा था क्या, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन,
ना, यही था। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को ही यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको देखेंगे क्या, फॉर द सिस्टम ऑफ चार्ज, क्या हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर द सिस्टम ऑफ चार्ज। तो देखिए होता क्या है कि फॉर अ सिस्टम, इसी तरह हम इसको डिफाइन करेंगे क्या, कि किसी भी, अगर किसी एक पॉइंट पर मान लीजिए कि हमारा ये क्या है, कोई सिस्टम हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कोई चार्ज Q0 है और इस तरीके से हमारे पास ढेर सारे चार्जेस हैं। मान लीजिए ये Qn हो गया, ये हमारा Q3 हो गया, ये हमारा Q5 हो गया, ये Q3, Q2 हो गया और Q1 हो गया, ठीक है। अब इसके द्वारा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी। तो यहाँ पर वही आएगा कि अगर हम देखेंगे तो E1 हमारा कितना हो जाएगा, E1 वही हो जाएगा Q1 अपॉन R1 स्क्वायर। इसी तरीके से हमारा E2 बराबर क्या हो जाएगा, Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। यहाँ पे भी Q0 है, यहाँ पे भी Q0 तो हम हटाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब इसी तरीके से फिर हमारा En बराबर हो जाएगा क्या, KQN अपॉन Rn स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, टोटल सम अप कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस E3 सो ऑन En। हमने वैल्यू रख दी K Q1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस K Q2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस सो ऑन K Q1 अपॉन Rn स्क्वायर हो गया। बस यहाँ पे हमने क्या किया, K कॉमन ले लिया, समेशन लगाया, I इज इक्वल्स टू 1 to n QI अपॉन RI स्क्वायर। ये हो गई क्या हमारी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज हो गई। तो ये यहाँ पर क्या बता रहा है, देखिए सिस्टम ऑफ चार्ज क्या बताता है, ये बता रहा है कि किसी एक पॉइंट पर, ठीक है, क्या बता रहा है, किसी एक पॉइंट पर जो हमारी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, यानी कि अगर हमारे पास कुछ मोर देन 2 चार्जेस हैं और वो किसी एक पॉइंट पर उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हमें निकालनी है तो वो किसके बराबर होगी, उन सभी चार्जेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके वेक्टर सम के इक्वल होगी क्या, हमारी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये था हमारा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्ज, ठीक है। चलिए अब देखिए कुछ और एक टर्म्स होते हैं, अब कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स हम जान लेते हैं अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज। इंटेंसिटी और चार्ज के बारे में हम कुछ चीजें और जान लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, जो सबसे पहली चीज आपको बता दिया गया है कि पहला जो पॉइंट होता है वो क्या होता है कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, या तो ये हमारी रेडियली इनवर्ड होगी, ठीक है ना, रेडियली इनवर्ड कब होगी, फॉर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। दूसरा क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगी फॉर पॉजिटिव चार्ज। ये भी क्या होगी आपकी, रेडियली आउटवर्ड होगी, किसके लिए, फॉर द पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा और क्या होता है, देखिए होता क्या है, और तीसरी चीज क्या थी कि ये जो टर्म था, टर्मिनोलॉजी, ये जो हमारी टर्मिनोलॉजी थी कौन सी, ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड was first introduced by माइकल फैराडे, ठीक है ना। ये क्या था कि जो हमारा टर्म कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो टर्म था ये सबसे पहले किसके द्वारा यूज किया गया था, माइकल फैराडे ने ही इसको क्या किया था, आपको इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा दो चीजें, क्या, एक हमने देखा यहाँ पर चार्ज था जिसकी हम लोग क्या कर रहे थे, फील्ड देख रहे थे, और एक हमने लिया था क्या, टेस्ट चार्ज, जिसपे हम क्या कर रहे थे, इसकी फील्ड को ऑब्जर्व कर रहे थे। तो ये जो है, जो क्या कर रहा था, फोर्स को क्या कर रहा है, यानी जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम मेजर कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, ये हमारा होता है सोर्स चार्ज,
ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सोर्स चार्ज कहते हैं। और जिस पर हम क्या कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसे हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। ठीक है, इसे हम लोग क्या कह देते हैं, इट इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज, इसे हम लोग क्या कह देते हैं, टेस्ट चार्ज कहते हैं। ठीक है ना, तो ये कुछ चीजें थी अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर हमने देखा सोर्स चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज होता है। इट वाज यूज्ड बाय माइकल फैराडे। हमारा जो नेगेटिव चार्ज होता है वो किधर की तरफ होता है, इनवर्ट की तरफ होता है अगर पॉजिटिव। मोस्टली जो होता है वो कैसा होता है, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो जनरल डायरेक्शन होती है वो इनवर्ट की तरफ होती है, क्योंकि आप जानते हो कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव ट्रैवल करता है, इसी वजह से वो रेडियली हमेशा इनवर्ट की तरफ होता है। वहीं पर पॉजिटिव चार्ज के लिए वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो हमारा जो है क्या होगा, हमेशा टुवर्ड्स द पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो अभी हमने बात किया अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने फिर जाना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में मोस्टली आप सभी जानते ही होंगे कि क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं। देखिए सिंपल सी चीज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखिए हुआ क्या था, स्टार्टिंग में शुरू में हमारे जो माइकल फैराडे साहब थे उन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या कहा था, इसे कहा था लाइन ऑफ फोर्स भी कहा था, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स भी इसे कहा था। लेकिन ये जो टर्म था ये क्या करता था, ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन पैदा करता था। इसी वजह से यहाँ पर जो यूज किया जाता है वो क्या यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। क्या यूज की जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के केस में क्या होता है कि ये क्या होती है, सिंपली ये हमारा क्या होती है, ये एक तरीके का नोटेशन होती है। क्या होती है, नोटेशन होती है, या फिर आप क्या कह सकते हैं कि इट इज ए रिप्रेजेंटेशन। ये एक तरीके का क्या होता है, आपका रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस चार्ज, किसी भी चार्ज के अक्रॉस जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसी का नोटेशन होता है, या फिर क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है। अब देखिए कैसे होता है। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए हमने बताया कि ये हमारा कोई चार्ज था। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हर एक टाइम पर जैसे अगर आप कोई भी कर्व बनाते हैं, ठीक है, तो हर एक पॉइंट से एक जो डायरेक्शन जनरेट होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग सिंपली क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। कोई भी हमारा जो चार्ज का फील्ड का कर्व है उस कर्व से बनने वाला हर एक डायरेक्शन जो हमारा होता है वो क्या हो जाता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है। यहाँ पर हमने इसको प्लेन में दिखाया, बट अगर हम इसको कंसीडर करेंगे अक्रॉस द इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम इसे पूरे एक 3D स्पेस में करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ अलग सा होता है। तो यहाँ पर देखिए होता क्या है कि जैसे देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, यहाँ पर ये क्या है, ये फोर्स है। अगर आप ध्यान से देखिए तो हमने ये जो लाइन, पहली जो लाइन बनाई जो नियरेस्ट टू द चार्ज है वो बड़ी बनाई और धीरे धीरे हमने इसको क्या कर दिया है, छोटा कर दिया है। तो ये बड़ा और छोटा बनाने का क्या रीजन होता है कि जैसे यहाँ पर क्या होता है, इन दिस केस यहाँ पर जो डिस्टेंस होती है चार्ज से और सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच में वो क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, फोर्स की अमाउंट ज्यादा होती है। वहीं पर जैसे जैसे दूरी जाती है तो फोर्स की वैल्यू क्या होती जाती है, घटती चली जाती है। इसी वजह से हम दिखा, इसीलिए यहाँ पर कैसे बनाया गया, एक सिमेट्री के तरीके से बनाया गया कि पहले बड़ी फिर छोटी और फिर छोटी। मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे दूरी हमारी बढ़ती जाएगी वैसे ही वैसे हर एक पॉइंट पे क्या होगी, उसकी फोर्स की जो हमारी वैल्यू होगी या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। एक तरीके से हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जैसे जैसे हमारी क्या होगी, दूरी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज करती चली जाएगी। अब इसका क्या मतलब होगा कि अगर आप देखिए, हम मान लीजिए यहाँ पर ऐसे और बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए अगर हम ध्यान दें इस रीजन पे क्या होगा कि नियर टू द चार्ज, यहाँ पर जो हमारी फील्ड लाइन से इनकी क्या है, डेंसिटी ज्यादा है। और अगर आप दूर जाते जाइए तो दूरी इनके बीच में गैप्स क्या होंगे, लगातार बढ़ते
चले जाएंगे। तो मतलब क्या हो जाएगा कि नियरेस्ट में तो ये पास पास थी, लेकिन फिर दूर जाते जाते वो क्या होने लगी, स्प्लिट होने लगी, अलग अलग होने लगी। मतलब क्या हो गया, इससे हम ये भी जान सकते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, नियरेस्ट टू द चार्ज, चार्ज के पास में सबसे मैक्सिमम होती है, और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में क्या होती है, डेंसिटी भी हमारी क्या हो जाती है, कम होती जाती है। सेम इसी तरीके से अगर हम इसको इस तरीके से समझे कि ये मान लीजिए चार्ज है और ये हमारा एक रीजन है, अगर इसी रीजन को हम क्या करते जाए, इस तरीके से बढ़ाते चले जाए, तो पहले यहां से निकलने वाली जो फील्ड लाइंस होंगी हमारी वो कुछ इस तरीके से होंगी, ठीक है। अब ये जब इनको हम और बढ़ाएंगे तो यहाँ से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हमारी क्या होंगी, कम पास होंगी, और यहाँ से जाने के बाद और भी ज्यादा हमारी कम पास होने लगी। तो मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे हमारी क्या हो रही थी डिस्टेंस, हमारी जो डिस्टेंस है वो जब बढ़ रही थी, इन दैट केस हमारी क्या थे, चार्जेस की मात्रा जो है वो क्या हो जा रही थी, मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो हमारी इस पर्टिकुलर एरिया से पास हो रही थी वो क्या हो रही थी, कम होती जा रही थी। मतलब कि जैसे जैसे हमारी चार्ज से हमारे रीजन की, हमारे किसी भी एरिया की या किसी भी फील्ड की जो है डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी, हमारी जो चार्ज की इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगी, आपकी डिक्रीज करने लगेगी। तो इससे हम समझ सकते हैं क्या कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो किस पर डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस, यानी आर पर वो क्या होती है, पूरी तरीके से आपकी डिपेंड करती है। ठीक, तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इनकी हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज को पढ़ लें। तो आपको याद होगा प्रॉपर्टीज बताने की हमें जरूरत भी नहीं है, बट फिर भी यहाँ हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा अबाउट द प्रॉपर्टीज। क्या होता था, ये हमेशा क्या होती है, हमारी पॉजिटिव से किधर जाती हैं, नेगेटिव जाती हैं, ठीक है ना। हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज से किधर चलेंगी, नेगेटिव चार्ज की तरफ। दूसरा क्या होता है कि ये हमारी क्या होती हैं, कॉन्टिन्यूअस होती हैं, ठीक है ना। कैसी कर्व्स होती हैं, कॉन्टिन्यूअस कर्व्स होती हैं, ठीक है, दे फॉर्म कॉन्टिन्यूअस कर्व्स। और क्या होता है, ये क्या होती है, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज कर्व्स। ये क्या होती है, क्लोज कर्व्स को फॉर्म नहीं करती है, ठीक है। अगर देखिए आपको अब जैसे, तो ये क्या होती है कि ये क्लोज कर्व्स हमारी क्या है, फॉर्म नहीं कर सकती हैं। और क्या होता है, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब कि हमारी अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या होगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी क्या हो गई, इंटरसेक्ट करेगी, तो मतलब क्या हो गया, फ्रॉम वन पॉइंट देयर विल बी टू डिफरेंट डायरेक्शंस। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगी, दो डायरेक्शंस हो जाएंगी, जो कि हमारी पॉसिबल हो ही नहीं सकती। क्यों, क्योंकि एक पॉइंट से हमेशा एक ही डायरेक्शन हमारी जनरेट होती है। इसी वजह से हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है ना। जैसा हमने पीछे भी बताया था क्या, कि हमारा जो अगर सिंगल चार्ज रहेगा, ठीक है, इफ देयर इज सिंगल चार्ज, सिंगल चार्ज के केस में क्या होगा, या तो हमारा जो है रेडियली आउटवर्ड, यानी ए किसी पॉइंट से टुवर्ड्स द इंफिनिटी होगी, या फिर फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट होगी, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि अगर हमारा क्या है, अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, कहाँ है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से कहाँ जाएगी, टुवर्ड्स इंफिनिटी जाएंगी। और अगर हमारा क्या है, नेगेटिव चार्ज है, क्या है हमारा, नेगेटिव चार्ज है, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इंफिनिटी हो जाएगा। तो मतलब लाइट हमारी कहाँ से आएंगी, इंफिनिटी से ही हमारी क्या होंगी, आएंगी, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड्स का जो है स्ट्रक्चर देख लेते हैं फॉर द डिफरेंट लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देख लेते हैं कि अलग अलग केसेस में हमारे, जैसे एक चार्ज को हमने दिखाया ही आपको कि हमारा अगर वहाँ पर चार्ज जैसा है उसके हिसाब से कैसा होगा। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके केस में हम बताए ही थे कि इस तरीके से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, वो फॉर्म होंगी, ठीक है। अगर हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज के केस में कैसे हो जाएंगी, ये हमारी रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएंगी, ठीक है। अगर मान लीजिए यहीं पर हमारा क्या हो जाए, दो पॉजिटिव चार्ज हो जाए, क्या हो जाए, दो पॉजिटिव चार्ज हो जाए इस तरीके से,
तो इसके केस में क्या होगी कि यहाँ पर तो हमारी इस तरीके से चलेगी, ये तो इस तरीके से ही हमारी क्या होगी ट्रैवल करेगी, बट यहाँ की हमारी क्या हो जाएंगी, वो इस तरीके से क्या हो जाएंगी, बेंड हो जाएंगी। क्यों? ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स। क्यों? इनके बीच में क्या हो रहा है आपका, इनके बीच में आपका क्या हो रहा है, रिपल्सिव फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, ये कब था, जब हमारे क्या थे, सेम चार्जेस थे। वहीं पर अगर हमारे क्या हो जाए, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव चार्ज हो जाए, इन दिस केस ये क्या हो जाएगी, हमारी फील्ड लाइंस इस तरीके से आएंगी। और ये हमारी यहाँ पर इस तरीके से। इस तरीके से हमारी क्या हो जाएंगी, फील्ड्स हो जाएंगी इन द केस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अगर हमारा पेयर ऑफ फील्ड की होगी, ये हमारी किसकी हो गई, सिंगल की हो गई, क्या हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये था हमारा अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने जाना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हमने जाना, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में हमने यहाँ पर जाना। चलिए एक क्विक रिवीजन के तौर पे हम तीनों के डेफिनेशंस को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कि आपको मैंने बताया कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी आपको हमने बताया क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन और द एरिया अराउंड अ चार्ज, कि किसी भी चार्ज के अराउंड उसका एक रीजन होता है जहां पर हम उसके इफेक्ट को क्या करते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो वही क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है द अमाउंट ऑफ फोर्स। क्या होता है कि द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज अराउंड द रीजन, मतलब कि किसी भी चार्ज के रीजन के अराउंड किसी के द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है वो उसकी क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाती है। और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, दीज आर द रिप्रेजेंटेशंस। ये क्या होती है, हमारी एक रिप्रेजेंटेशंस होती हैं ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द चार्ज होती है वो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट यहाँ पर करते हैं बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। थैंक यू फॉर टुडे। होप यू ऑल हैव enjoyed the session of the electric field. So please do not forget to like and subscribe our channel. And one more good news, that the name of the channel is being changed now. Now it's the Food for Brain. So do not forget to like our channel Food for the Brain with me, Shubhra Tiwari, your host and friend. Have a great day.